हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 12वीं उनके जो है वो सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल दे रखा है कि a बराबर 2 3 4 2, b का मान दे रखा है 1 -2 3 5 और c का मान दे रखा है -2 3 5 4। अपने को क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल दे रखा है इसमें कि a प्लस बी, इसका मान अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो ए का मान लिख दो पहले। ए का कितना है, 2 3 4 2 प्लस बी का भी लिख दो। बी का क्या है, 1 -2 3 5। ठीक है, अब प्लस करना है तो प्लस कैसे करेंगे, दोनों को साथ में जोड़ लो। जैसे ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 1। ये 4 इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 3। फिर ये 3 इस -2 के साथ जुड़ जाएगा तो 3 + -2। और ये 2 इस 5 के साथ तो 2 + 5। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 3 ± 2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो अपने a + b का मान कितना आएगा, 3 1 7 और 7। ठीक है, अब इसका अगला दे रखा है कि a - b। तो सेकेंड वाला क्या दे रखा है कि a - b बताना है अपने को। तो क्या करेंगे, a का मान कितना है, 2 3 4 2। इसमें से माइनस कर देंगे अपन, 1 -2 3 5। माइनस करेंगे तो 2 - 1 यहाँ लिख देंगे अपन, 2 - 1 यहाँ लिखेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 2, फिर 4 - 3 और फिर 2 - 5। इसको अगर हल करेंगे तो आंसर आएगा अपने, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। 3 + 2 5, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3। 5 में से 2 घटाएंगे 3 और बड़ी संख्या माइनस की है तो -3। ठीक है, तो ये दो सवाल जो है इस पहले सवाल के दो हमने कर लिए हैं। अब अगला है, अगले में दे रखा है कि 3a - c, इसका मान जो है अपने को निकालना है। तो ये निकालते हैं। तीसरा दे रखा है इसमें 3a - c। इसको अगर हल करेंगे तो पहले देखो 3 है गुणे में, फिर a का मान रख दो। तो a का मान क्या है, 2 3 4 2, ये a का मान है। फिर माइनस c का मान, c का कितना है, -2 3 5 और 4। ठीक है, अब देखो पहले इस 3 का अंदर गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा अगर अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3 त्रिया 9, यहाँ 3 चौक 12 और यहाँ 3 दूनी 6। इसमें से माइनस करना है अपने को, -2 3 5 और 4। माइनस कर लो, 6 माइनस और माइनस के 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 2 लिख देंगे, 9 -3 9 -3 यहाँ लिखेंगे अपन, 12 -5 और 6 -4। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 2 8, 9 में से 3 गए तो 6, 12 में से 5 गए तो 7 और 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्लस माइनस वाला सवाल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा देखते हैं। देखो चौथा सवाल दे रखा है इसका ए बी, मतलब ए का बी में गुणा करना है। तो ए का और बी का मान लिख दो। तो देखो ए का कितना है, 2 3 4 2 और बी का कितना है, 1 -2 3 5। इन दोनों का जो है वो गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसकी अपन पंक्ति लेंगे और इस वाले का कॉलम लेंगे। तो देखो कैसे गुणा करेंगे,
तो पहले अपन 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 गुणित 1 प्लस अगली इसमें पंक्ति का अगला अवयव क्या है 4 और इसमें 2, तो 4 का गुणा -2 में करना है और सबको जोड़ना है। पहली पंक्ति पहला कॉलम है ना, इस अवयव को क्या कहते हैं अपन, जैसे मान लो 4 अवयव है तो A11 A12 A21 A22 ऐसा होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति में ये दोनों थे और पहले कॉलम में ये दोनों थे, तो इनका गुणा करेंगे। फिर ये वाला क्या है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति का 2, दूसरे कॉलम का यहाँ पर कितना है 3, फिर प्लस पहली पंक्ति का 4 और गुणे में 5। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम यहाँ पर, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम यहाँ पर। अब यहाँ पर गुणा करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा करना है। तो दूसरी पंक्ति कितना है 3 गुणित 1 फिर प्लस 2 गुणित -2, 2 गुणित -2 ये वाला। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति में क्या है 3 2 और दूसरे कॉलम में क्या है 3 5। तो पहले 3 का गुणा 3 में, फिर प्लस 2 का गुणा 5 में। ठीक है, गुणा करने के बाद अपन अगली लाइन अगली स्टेप में क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। जैसे 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, यहाँ नीचे 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, फिर यहाँ 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 प्लस 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20। यहाँ 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 प्लस 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पर, 8 में से 2 गए तो 6 मतलब माइनस के 6, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, 20 और 6 26, 10 और 9 19। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। ए में बी का गुणा करना था, तो ये ध्यान रखना कि गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला कॉलम, ध्यान रखना पहली पंक्ति पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, फिर यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, ये अपनों ने जो है कर लिया। अब इसका पांचवा देख लेते हैं, इसमें एक सवाल और दे रखा है, ये पहले के ही 5 सवाल थे उस तरह के। तो पांचवा दे रखा है बी में ए का जो है वो गुणा करना है। पांचवे में क्या करना है अपने को, बी में ए का गुणा करना है, मतलब बी ए का मान निकालना है। तो बी का मान पहले रख दो, 1 -2 3 5 और ए का बाद में, ए का कितना है 2 3 4 2, इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना है, वही है ना, अपने को पता है कि ये A11 होता है, ये A21 होता है, ये A12 होता है और ये क्या होता है A22। ये होता है पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इस तरह से जो है अपन गुणा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पहली पंक्ति लेंगे, पंक्ति मतलब रो है ना, जो ऐसे आड़ी लाइनें होती है उनको पंक्तियां कहते हैं और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं स्तंभ या कॉलम। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 का गुणा 2 में तो 1 गुणित 2, फिर प्लस 3 का गुणा 3 में तो 3 गुणित 3। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया। फिर यहाँ क्या करना है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो -2 का गुणा 2 में करना है, फिर प्लस 5 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दोनों हो गए। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो 1 का गुणा 4 में प्लस यहाँ इस 3 का गुणा 2 में, तो 3 का गुणा 2 में, फिर दूसरी पंक्ति के साथ लेंगे तो -2 का गुणा 4 में और फिर 5 का गुणा 2 में। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9। यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और माइनस है तो -4। ठीक है, प्लस
5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब आगे 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। 15 में से 4 घटाएंगे तो 11। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। तो ये अपने का का मान आ गया, बी ए का मान आ गया। ठीक है, पहले सवाल में जो है वो 5 सवाल दे रखे थे, ए बी सी का मान देकर 5 छोटे छोटे प्रश्न थे, तो वो उन्होंने हल किए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, प्लस माइनस वाले हैं, इनको परिकलित करना है या हल करना है। तो चलो दूसरे दूसरे में भी ऐसे 4 सवाल दे रखे हैं। तो दूसरे का पहला क्या दे रखा है, बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे सवाल है इसमें से। दूसरे का पहला क्या दे रखा है, ए माइनस बी बी ए, और फिर प्लस ए बी बी ए, इनको हल करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ लो आपस में, ए प्लस ए, फिर नीचे माइनस बी प्लस बी, फिर बी प्लस डी, फिर ए प्लस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस बी माइनस बी, तो ये कट जाएगा, बाकी सारे जोड़ लो। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, यहाँ 0, बी और बी 2b, ए और ए 2a। तो ये अपना दूसरे का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से अपन कर लेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है ना। ठीक है, प्लस ए। सेकेंड में क्या दे रखा है, प्लस में 2ab माइनस का 2ac, यहाँ 2bc है और माइनस का 2ab, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, पहले वाले के साथ पहला वाला जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो लिख दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये और ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो 2ab। ठीक है, ये होने के बाद देखो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या सूत्र हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो यहाँ पर ए प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक सवाल दे रखा था इसमें शानदार सा। दूसरा तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा देख लो, थर्ड नंबर का दे रखा है इसमें, दो आव्यूह दे रखे हैं छोटे छोटे, -1 8 2 4 5 8, -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। ठीक है, ये जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है अपने को दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको जोड़ना है। देखो जोड़ लो, -1 + 12 -1 + 12
ठीक है, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 8 + 8, फिर क्या हो जाएगा 2 + 3, फिर क्या हो जाएगा 4 + 7, फिर 5 + 0, फिर 8 + 2। ठीक है, सेम सेम जहां जहां सेम सेम वैल्यू को जोड़ना है, जैसे -6 + 6, फिर क्या होगा 16 + 5, फिर क्या हो जाएगा 5 + 4। ठीक है, बस इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से एक गए तो 11, 8 और 8 16, 3 और 2 5, यहाँ पर 7 और 4 11, 5 और 0 5, 8 और 2 10, यहाँ 6 + 6 - 6 0, 16 और 5 21, 5 और 4 9। तो ये जो है अपना तीसरा सवाल भी इसका हो गया है। ठीक है, अब एक चौथा सवाल दे रखा है, ये भी कर लेते हैं। चौथा, चौथे सवाल की बात करते हैं, इसके दूसरे का ही चौथा है। इसकी अगर बात करें तो ये सवाल दे रखा है तुम्हें cos² x, फिर यहाँ है sin²x, फिर यहाँ sin²x और यहाँ cos²x। ठीक है, प्लस यहाँ दे रखा है sin²x, नीचे है तुम्हारे cos²x, फिर ऊपर भी है cos²x और नीचे sin²x। ठीक है, अब इसको जोड़ लो तो क्या करेंगे cos²x + sin²x, नीचे sin²x + cos²x, ऊपर sin²x + cos²x, फिर नीचे भी cos²x + sin²x। इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए। देखो सब जगह sin²x cos²x, सब जगह sin²x cos²x, sin²x cos²x, cos²x sin²x, तो ये सर समीकरण से इसका मान कितना होता है 1, तो सबका मान कितना हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला है तीसरा, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब गुणा दे रखा है, इन 5 सवाल है, इसमें गुणा करना है और अपने को आंसर बताना है। तो देखो पहला सवाल अगर अपन देखते हैं गुणे वाला, तो क्या दे रखा है a - b a, इसका गुणा करना है अपने को काय में a b -b और a, इसमें जो है इसका गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे अपन, मैंने बताया था पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे है ना। तो पहले यहाँ गुणा करेंगे तो a का गुणा a में करेंगे तो a का a गुणित a लिख देंगे, फिर प्लस b का गुणा b में तो b गुणित b, पहले इसकी इसकी ये और इधर ये है ना, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तो a का a में कर लिया, b का b में कर लिया। अब पहली पंक्ति के साथ a का -b में करेंगे और फिर b का गुना a में करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे वाली पंक्ति का पहले कॉलम से, फिर नीचे वाली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो -b का गुना a में करेंगे अपन, -b का a में और फिर a का b में, फिर यहाँ -b का b में, फिर प्लस -b का b में, -b में हो गया और a का a में, तो a गुणित a। अब गुणा कर लिया तो देख लो क्या आएगा, a में a का गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, प्लस b में b का गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर, नीचे अगर अपन करेंगे b का a में गुणा करेंगे तो माइनस का a भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का a b, यहाँ भी करेंगे तो ये माइनस का a b और प्लस का a b, नीचे तुम्हारा b² प्लस a² हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर बटे में जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी क्या, इसको अगर सही लिख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर। इस प्रकार से जो है अपने को गुणा करना है। ठीक है, चलो अगला करते हैं इसका दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला करते हैं, इसमें लगभग तीन चार पांच पांच सवाल है, तो उन पांचों सवाल को जो है अपन इस वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद आगे के जो है वो अगले सवाल में, अगले जो वीडियो में है वो करेंगे। ठीक है, दूसरा है, दूसरा क्या दे रखा है, 1 2 3, है ना, एक ही कॉलम है इसमें और अगले वाले में एक ही रो है, 2 3 4, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने की कंडीशन क्या है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति में एक है, इधर पहले कॉलम में कितना है, कॉलम ऐसे होते हैं, है ना, तो इसका ऐसे करना है, इसका ऐसे, तो एक का गुणा दो में कर लो, बस खत्म। ना इधर संख्या है ना इधर संख्या है तो नहीं होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक का गुणा तीन में, है ना, पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है इसमें, हर एक में एक ही कॉलम है और एक एक कॉलम भी एक ही ना, एक का दो में कर लिया, एक का तीन में कर लिया और एक का काय में कर लेंगे अब यहाँ पर चार में। इसी प्रकार यहाँ पर दो का दो में कर लो, यहाँ दो का तीन में हो जाएगा और यहाँ दो का चार में। इसी प्रकार यहाँ पे तीन का दो में हो जाएगा, तीन का तीन में हो जाएगा और तीन का चार में हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, यहाँ तीन छः नौ और यहाँ लास्ट में चार आठ और बारह। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल था ये, तो ये इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या दे रखा है, एक दो माइनस दो तीन, इसका गुणा करना है अपने को, एक दो तीन, दो तीन एक, इसमें अपने को गुणा करना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, वही पहले अपने को क्या लेना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, है ना, तो पहली पंक्ति का एक में गुणा, फिर प्लस माइनस दो का दो में गुणा। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा हो गया। अब नीचे पहली पंक्ति का एक दूसरे कॉलम में भी कर लो, तो एक का गुणा दो में और फिर प्लस और माइनस दो का गुणा तीन में, एक का गुणा दो में और माइनस दो का गुणा तीन में। ठीक है, फिर इसका लास्ट वाले में भी कर लेंगे, तो एक का गुणा तीन में और माइनस दो का गुणा एक में। ठीक, पहली पंक्ति के सारे गुणे हो गए। अब दूसरी पंक्ति के हिसाब से करना है, तो दो का गुणा एक में और फिर तीन का गुणा दो में, दो का गुणा एक में फिर तीन का गुणा दो में, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, फिर दो तीन का इन दोनों के साथ करना है, तो दो का गुणा दो में और फिर तीन का गुणा तीन में। अब यहाँ पर लास्ट वाले का करेंगे, इसका इन दोनों में, तो दो का गुणा तीन में और तीन का गुणा एक में, दो का गुणा तीन में और तीन का गुणा एक में। ठीक है, ऐसे करके गुणा कर लेंगे। तो देखो एक का एक में करेंगे तो एक प्लस माइनस माइनस चार, दो का गुणा एक में करेंगे तो दो प्लस छ, यहाँ दो का गुणा एक में करेंगे तो दो प्लस माइनस माइनस तीन दूनी छ, दो दूनी चार और तीन त्रिया नौ, यहाँ तीन दूनी, यहाँ ऊपर तीन एकम तीन माइनस दो एकम दो, नीचे तीन दूनी छ प्लस तीन, हल कर लो, चार में से एक गया तो तीन, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के तीन, छह में से दो गया तो आठ, छह में से छह और दो आठ और छह में से दो गया तो चार, नौ और चार तेरह, तीन में से दो एक गया, छह तीन नौ। ठीक है, तो ये अपना तीसरा सवाल भी हो गया है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कॉलम कॉलम का पंक्ति में गुणा होता है ना, रो का कॉलम में, ध्यान रखना। अगला इसका चौथा सवाल, चौथा चौथा सवाल दे रखा है,
2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। ठीक है, और इसका जो गुणा करना है वो करना है अपने को -1 0 3, -3 2 0, 5 4 5। इन दोनों का जो है आपस में गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे? बहुत ही बड़ा सवाल है ये। पहले इस पंक्ति का इस कॉलम, पहले वाले कॉलम के साथ, तो 2 का गुणा 1 में, फिर प्लस 3 का गुणा 0 में, और फिर 4 का गुणा 3 में। ठीक है, ये पहली पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा हो गया। अब नीचे अगर करेंगे तो दूसरी पंक्ति में कर रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में। तो देखो दूसरी पंक्ति ले लो और पहला कॉलम ले लो। तो 3 गुणित 1, फिर प्लस 4 गुणित 0, फिर प्लस 5 गुणित 3। 3 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 0 में, और 5 का 3 में। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति ले लो। तो 4 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 0 में, और 6 का गुणा 3 में। पहले 4 का 1 में, फिर 5 का 0 में, और 6 का 3 में। ठीक है, अब यहाँ बीच में जो है, तो हर पंक्ति के साथ बीच वाला कॉलम लेना है। तो देखो 2 का गुणा -3 में, फिर 3 का गुणा 2 में, और 4 का गुणा 0 में। 2 का गुणा -3 में, 3 का गुणा 2 में, और 4 का गुणा 0 में। अगली लाइन में अगली पंक्ति के साथ, तो 3 का गुणा -3 में, फिर प्लस 4 का गुणा 2 में, और फिर 5 का गुणा 0 में। ठीक है, 3 का गुणा -3 में, 4 का गुणा 2 में, 5 का गुणा 0 में। इसी प्रकार लास्ट वाले के साथ करते हैं। तो 4 का गुणा -3 में, फिर 5 का गुणा 0 में, 5 का गुणा 2 में, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 0 में। ठीक है, तीसरी पंक्ति के साथ दूसरा कॉलम ले लिया। अब लास्ट, हर पंक्ति के साथ लास्ट वाला कॉलम। तो देखो 2 का गुणा 5 में, 3 का गुणा 4 में, और 4 का गुणा 5 में। 2 का गुणा 5 में, ठीक है, फिर 3 का गुणा 4 में, और फिर 4 का गुणा 5 में। ऐसे करके गुणा करना है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के साथ गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 5 में, फिर प्लस 3 के बाद 4 का गुणा 4 में, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में। ठीक है, 5 का गुणा 5 में। अब लास्ट वाले के साथ ले लो। तो 4 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 4 में, और 6 का गुणा 5 में। ठीक है, ऐसे करके पूरा आपने जो है वो गुणा कर लिया। अब लिख लो 2 एकम 2, प्लस 3 का 0 में 0, प्लस 4 का 3 में 12। 3 का 1 में 3, 4 का 0 में 0, 5 का 3 में 15। 4 का 1 में 4, 5 का 0 में 0, 6 का 3 में 18। यहाँ करेंगे 2 का -3 में -6, 3 का 2 में 6, 4 का 0 में 0। 3 का -3 में -9, 4 का 2 में 8, 5 का 0 में 0। 4 का -3 में -12, 5 का 2 में 10, 6 का 0 में 0। 5 का 2 में 10, 4 का 3 में 12, 4 का 5 में 20, 3 का 5 में 15, 4 का 4 में 16, 5 का 5 में 25, 5 का 4 में 20, 5 का 4 में 20, और 6 का 5 में 30। जोड़ लो इनको, जोड़ घटाव जो भी है वो कर लो। 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 6 6 प्लस माइनस खत्म। 9 प्लस का 9, माइनस का 8 प्लस का, तो माइनस, यहाँ तो ऊपर आ गया तुम्हारा 0, यहाँ -1, और यहाँ माइनस के 2। यहाँ 20 12 32, 10 42, 25 16 41, 5 56, 30 30 50 20 70। ठीक है, तो ये अपना जो क्या है आंसर है चौथे सवाल का। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल था। पांचवा, पांचवा और छठा देख लेते हैं। 2 और बचे इसके, पांचवा छठा तीसरे हैं। उसके बाद अगले सवाल जो है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। मतलब 3 पार्ट में करके इस पूरे प्रश्नावली को खत्म कर देंगे।
थोड़ी बड़ी है। पांचवा सवाल दे रखा है 2 3 माइनस 1 1 2 1, फिर इधर 1 माइनस 1 0 2 1 1, इन दोनों का गुणा करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो इसमें अगर अपन गुणा करेंगे तो दो का पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 का गुणा 1 में, ठीक है, फिर प्लस 1 का गुणा माइनस 1 में। पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम लेंगे तो 2 का गुणा 0 में और 1 का गुणा 2 में, फिर पहली पंक्ति के लास्ट साथ 2 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 1 में। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो दूसरी पंक्ति के साथ पहला कॉलम 3 का गुणा 1 में 2 का गुणा माइनस 1 में, फिर यहाँ पे करेंगे अपन 3 का गुणा 0 में और 2 का 2 में। लास्ट में करेंगे तो 3 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 1 में, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट कर लो माइनस 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा माइनस 1 में, ठीक है, फिर माइनस 1 का 0 में, फिर 1 का 2 में, फिर लास्ट में माइनस 1 का 1 में और फिर 1 का 1 में। गुणा करने के बाद जोड़ना है अपने को, जोड़ घटाव जो भी है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 तो माइनस का 2, यहाँ माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ तुम्हारा 0 प्लस 2 0 प्लस 4 0 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। हल अगर करोगे 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2, 0 में से 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और फिर 2, यहाँ 3 5 और 0, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो 0। तो ये अपना पांचवा सवाल। इसका लास्ट सवाल है वो भी देख लेते हैं। छठा छठा सवाल जो है वो दे रखा है, छठा सवाल दे रखा है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं और कॉलम में 2 ही है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो 1 3 माइनस 3 0 1, ठीक है। तो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे वो देखें। क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 का गुणा 2 में, फिर प्लस माइनस 1 का गुणा 3 में, फिर प्लस 3 का गुणा 3 में, माइनस 1 का गुणा यहाँ पे 1 में होगा और फिर 3 का गुणा 3 में, ठीक है। 3 का गुणा 2 में, फिर माइनस 1 का 1 में और फिर 3 का 3 में। ये पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम अगर यहाँ करेंगे तो 3 का गुणा माइनस 3 में, फिर प्लस माइनस 1 का गुणा 0 में और फिर 3 का गुणा 1 में, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया। अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम होगा ही नहीं क्योंकि तीसरा कॉलम है ही नहीं। दूसरी पंक्ति के साथ भी कर लो, माइनस 1 का गुणा 2 में, 0 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 3 में, माइनस 1 का 2 में, 0 का 1 में, 2 का 3 में। यहाँ माइनस 1 का माइनस 3 में, 0 का 0 में और 2 का 1 में, ठीक है। ये हो गया गुणा। अब नीचे तीसरी पंक्ति नहीं है, पंक्ति आएगी नहीं, बस इसी को हल कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3 3 प्लस 0 प्लस 2, बस लिख लो इसको। 6 9 और 6 15, 15 में से 1 गए तो 14, 6 में से 2 गए तो 4
9 में से 3 गए तो माइनस के 6, 3 और 2 5। तो इस आंसर क्या आ गया 14 4 माइनस 6 5। ठीक है, तो ये इसमें अपने जो है तीसरे के 6 सवाल तक किए हैं। ठीक है, और अगले सवाल जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बन गया 17 33।